नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने कई ग्रामर पार्ट सीखे हैं और उनको अभी तक आपने यूज़ करना शुरू कर दिया होगा और आज एक नई ग्रामर के साथ मैं आया हूँ। ये है आज का हमारा टॉपिक, पास्ट हैबिट, और जिसे आप कहते हैं यूज्ड टू। ठीक है, तो पास्ट हैबिट होता क्या है एक्चुअली, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे। पास्ट हैबिट होता है जब आप अपने बीते समय में किसी हैबिट के बारे में बात कर रहे हो, मतलब आप बचपन में या बीते समय में कोई काम ऐसा जो बार बार करते थे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा काम, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया है, मेरे पापा मुझे रोज़ डांटते थे। अभी डांटते हैं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन बीते हुए समय में वो आपको रोज़ डांटते थे। अगर एक दिन डांटा था उन्होंने, ठीक है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, आपको पता है जब काम एक बार मतलब फिनिश हो गया पास्ट में। लेकिन अगर ये काम बार बार हो रहा था, रिपीट हो रहा था, आपकी हैबिट थी कोई या कुछ ऐसा काम जो बार बार हो रहा था, उसको आप पास्ट हैबिट में बनाते हैं। ठीक है, इसको पास्ट हैबिट को हम यूज्ड टू कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में देखिए लिखा है, आप बीते समय में किसी आदत के बारे में बात कर रहे हों या जब आप कोई काम बार बार किया करते थे। तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी आदत ही थी, लेकिन वो काम आप रेपिटेशन में करते थे, बार बार रिपीट किया करते थे, तब भी वो हैबिट की तरह ही मानी जाएगी और वो यूज्ड टू ग्रामर में ही बनती है। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ लोग करते हैं वो किस चीज़ में करते हैं, वो अब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन आइए इससे पहले मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ कि यूज्ड टू और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या होता है, मीन्स क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो जो पास्ट इंडेफिनिट होता है और यूज्ड टू होता है, उसमें एक मेन डिफरेंस होता है। मेन डिफरेंस क्या होता है, जैसे अगर मैंने बोला कल मैं बाज़ार गया था, ठीक है, अब इस सेंटेंस को सुनने से नहीं लगता है कि ऐसा हुआ करता था। इसको सुनने से केवल यही लगता है कि कल मैं बाज़ार गया था, मतलब एक बार ये काम हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं बाज़ार जाया करता था, ठीक है, तो इन दोनों में देखिए अब डिफरेंस क्या लगता है। कल मैं बाज़ार गया था, मैं बाज़ार जाया करता था। तो ये जो जाया करता था और गया था में अंतर क्या है, यही अंतर है कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है कल मैं बाज़ार गया था, इसमें कल की बात हो रही है और इसमें काम एक बार हुआ है, एक बार दो बार जो भी आप बोल रहे हैं, लेकिन ये हैबिट नहीं है रोज़ बाज़ार जाने की। ठीक है, लेकिन जब आप कह रहे हैं मैं बाज़ार जाया करता था, तो ये काफ़ी पुरानी बात है, मतलब पिछले समय की बात है कि जब कोई काम आप रेगुलर बेसिस पर किया करते थे, मतलब कॉन्स्टेंटली किया करते थे, ओकेजनली, ऑफन, प्राय, जो भी आप बोलते हैं हिंदी में, इस तरह से कि वो रिपीट होता था, बार बार उसकी फ्रिक्वेंसी थी कि वो काम होता ही था। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और ये हो गया हमारा यूज्ड टू। तो ये यूज्ड टू नहीं होता, यूज्ड टू कोई ग्रामर नहीं होती है, याद रखिए ये यूज्ड टू होता है, क्योंकि ये भी पास्ट की ही ग्रामर है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में हम V2 लगाते हैं। उसी तरह यूज्ड टू में भी हम V2 ही लगाएंगे। तो इसमें ऐसे नहीं होगा कि आप बोल रहे हो कि यूज्ड टू नहीं होता, यूज्ड टू होता है, तो इसको थोड़ा सा फोकस करके बोलना पड़ता है। ठीक, तो अगर हम ये डिफरेंसेस अगर हमें समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब कोई काम बीते हुए समय में हुआ था बट वो हैबिट या बार बार नहीं हुआ था, ठीक, लेकिन जब मैं कोई किसी काम के बारे में बोलूँगा कि कोई काम ऐसा था जो बार बार होता था, तब वो यूज्ड टू में बनता है, मतलब पास्ट हैबिट में बनता है। ठीक, आइए स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। ठीक है, आइए स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में हम कैसे क्या नियम यूज़ करते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस नहीं होता, उसका नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले मैं आपको अफर्मेटिव बता देता हूँ कि अफर्मेटिव कैसे इसका बनता है। अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मतलब हमारा होता है यूज्ड टू। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज्ड टू, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट।
ये तो सही होता है, मतलब ये यूज्ड टू प्लस V1 ये अच्छा। हाँ, ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ये बदल नहीं सकती है। आप ग्रामर में बोलेंगे, लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये जो यूज्ड टू प्लस V1 आया है इट विल नॉट चेंज, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। सो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यूज्ड टू ऑलरेडी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ये इसका पास्ट फॉर्म ऑलरेडी लग चुका है, तो अगर पास्ट फॉर्म लग चुका है तो हम अगेन टू के बाद V1 ही लगाते हैं, अगला कोई और फॉर्म नहीं लगाते हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जिसमें हैज़, हैव, हैड प्लस V3 2 प्लस V1 ये स्ट्रक्चर मैंने आपको उसमें बता रखा है। तो अगर आप जानना चाहते हैं, उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक, अब आते हैं नेगेटिव वाले पार्ट में। तो नेगेटिव वाले पार्ट में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट तो एज इट इज़ रहेगा। अब जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं वो ये होता है, यूज्ड नॉट टू, ठीक, प्लस V1, इसके अलावा डिड नॉट यूज्ड टू प्लस V1, ये दोनों ही गलत होते हैं। मतलब अगर आपको लगता है अभी तक आप इस तरह से बोल रहे थे यूज्ड नॉट टू V1, जैसे मैंने बोला मैं रोज़ मेरे पापा मुझे रोज़ डांटा करते थे, और अगर मैं बोलता हूँ मेरे पापा मुझे रोज़ नहीं डांटते थे, सो माई फादर यूज्ड नॉट टू स्कोल्ड मी, ये भी गलत है। माई फादर डिड नॉट यूज्ड टू स्कोल्ड मी, ये भी गलत है। तो इन दोनों का जो सही वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, आप सब्जेक्ट लिखेंगे ऐसे के ऐसे ही, प्लस ये लिखेंगे डिड नॉट, अब इसको बनाइए यूज टू प्लस V1, और प्लस जो भी ऑब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ये डिड आ जाता है तो ये इसका फिर से पास्ट का फॉर्म बदल के प्रेजेंट में हो जाता है, मतलब V1 में हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने बोला डे, डू है, डिड है, ठीक, ये देखिए डू, डिड, ये है डन, ये 3 फॉर्म हो गए इसके। ऐसे इसका क्या होता है, यूज्ड टू, ये यूज हो गया, यूज्ड हो गया, यूज्ड हो गया, ठीक है। तो ये V1 है, V2 है, V3 है, सेम इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो ये देखिए, जैसे डिड है यहाँ पर ये V2 है, ऐसे यूज्ड है यहाँ पर पॉजिटिव में V2 है। तो जब हम एक बार यहाँ पर डिड यूज़ कर रहे हैं तो हम फिर V2 नहीं यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच एवरीबडी कमिट्स। तो ये ऐसी गलती है जो हर कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट मोस्टली पीपल गलत करते हैं इस चीज़ को। मैंने सुना है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को, तो मुझे पता है। जैसे ही मेरे कान में वो आवाज़ पड़ती है मुझे पता चल जाता है आप गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग स्मार्ट होते हैं जो छिपा ले जाते हैं अगले सेंटेंस में, बट जो नहीं जानते हैं परफेक्टली, उनको नहीं पता है, उनकी गलती रह जाती है। तो ये यूज्ड टू की ग्रामर है। जब पॉजिटिव में हम इसको यूज्ड टू में बनाते हैं और नेगेटिव में डिड नॉट यूज्ड टू में बनाते हैं। सो प्लीज़ 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 इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, चाहे जैसे भी आप करना चाहते हो। ये डिड नॉट यूज्ड टू V1 होता है, कभी डिड नॉट यूज्ड, डी यहाँ पर नहीं आएगा, डी आते ही गलत हो जाएगा। यही वो गलती है जो हर कोई कमिट करता है, मतलब हर बार वो गलतियाँ करते हैं लोग। तो इस प्रैक्टिस में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपने वीडियो देखी है और आपको लगता है आपको कहीं भी नहीं समझ में आया है, सो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप रियली सीखना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल क्या होता है कि मुझे दोनों चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं कि आपको बहुत बड़ी वीडियो ना लगे और थोड़े से में ही समझ में आ जाए, ठीक है। बट अगर आपको लगता है नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट प्लीज़ ये मिस्टेक्स मत करिए, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है, हाई नहीं करता है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करेगा आपको, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए। एक ओवरव्यू लेने से नहीं समझ में आता है, ओवरव्यू आप ले लेंगे, देखिए ये ओवरव्यू वाले ही होते हैं जो यहाँ पर इतनी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। सो चलते हैं, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।